हेलो स्टूडेंट, मैं बागुल सर आपका स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल में। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। बहुत ही मज़ेदार होने वाला है सेशन। आपको दिख रहा है यहाँ पे बोर्ड के ऊपर ऊंचाई एवं दूरी। जैसे कि आपको पता है हाइट और दूरी के रिलेटेड क्वेश्चंस आपको आते हैं, हर एक एग्ज़ाम में आते हैं। जैसे कि आपके एनटीपीसी के एग्ज़ाम हो, आरआरबी के एग्ज़ाम हो, सीजीएल, जितने भी आपकी स्टेट गवर्नमेंट की एग्ज़ाम्स होती है उसमें आपको ऊंचाई एवं दूरी के क्वेश्चंस आते हैं। तो उन्हीं को देखते हुए आज मैंने यहाँ पे आपका एक सेशन लेने के ठाना था। तो आज आपको मैं यहाँ पे पढ़ाने वाला हूँ ऊंचाई एवं दूरी के टॉप 5 क्वेश्चंस। अगर आपने ये 5 क्वेश्चंस देख लिए, ओके, आपने अगर 5 क्वेश्चंस देख लिए तो 100% मैं आपको कह सकता हूँ कि आपको एग्जाम में अगर ऊंचाई और दूरी पे कौन सा भी क्वेश्चन आ जाए आप डेफिनेटली उसको सॉल्व कर पाओगे। सो उसमें क्या देखो यहाँ पे, जिसने देखा भूलेगा नहीं। यस, जिसने एक बार देख लिया वो कभी भूलेगा नहीं। इस टाइप का सेशन लेके आया हूँ मैं आपको। सो अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सबसे पहले जाके सब्सक्राइब कर लो, लाइक और शेयर करना मत भूलिए। ऊंचाई एवं दूरी, हाइट और दूरी, क्या हाइट और डिस्टेंस आज हम यहाँ पे पढ़ने वाले। इसके अंदर 2-3 फॉर्मूले देखेंगे, आप सिर्फ उसको दिमाग में रखना है आपको क्या क्या देखने वाले हैं। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, पर एक 2 टर्म में आपको लिख के देता हूँ, उतना सिर्फ आप क्या करना है, एक दिमाग में रखना है। जैसे कि मैं यहाँ पे टर्म लिख रहा हूँ। ओके, सबसे पहला टर्म होगा tan 60। ओके, tan 60 डिग्री। tan 60 डिग्री आपको ऑलवेज रिमेंबर रखना है। tan 60 जब भी आएगा तो इसको लेना है आपको √3 में। ये वाला एक दिमाग में रखना है। उसके बाद sin 30, यहाँ पे देखो sin 30 डिग्री, आप इसको दिमाग में किस टाइप से रखोगे, 1/2। क्या, 1/2। यहाँ पे एक लिखता हूँ tan 45। tan 45 इसको आप दिमाग में रखोगे। tan 45 को क्या, tan 45 को हम दिमाग में रखेंगे 1। आया समझ में। और उसके बाद tan 60 आपको √3 पता है। तो आपको आज मैं जो क्वेश्चंस पढ़ाने वाला हूँ ये तीनों टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो वन एक फिर से 1 बार यहाँ पे राइट डाउन करता हूँ मैं अच्छी तरह से। देखो यहाँ पे सबसे पहला वाला टर्म होगा आपका, यहाँ पे लिखता हूँ मैं यहाँ पे tan 60 डिग्री। tan 60 डिग्री जब भी आपको आएगा तो आपको √3 दिमाग में रखना है। उसके बाद sin 30 अगर आता है, sin 30 डिग्री तो होगा 1/2। और उसके बाद लास्ट वाला tan 30, सो इसका आंसर होगा 1। ये 3 चीज़ें आप सिर्फ दिमाग में रखो। इसी के ऊपर हम क्वेश्चन लेके आए आपके सामने। इसी का बहुत सारे स्टूडेंट को यही पता नहीं होता कि tan 60 कितना है। तो tan 60 हो जाता है आपका √3। sin 30 कितना है, 1/2 हो जाता है। tan 30 आपका 1 होता है। सो ऊंचाई और दूरी में इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको आते हैं। अब देखो क्वेश्चन आपके सामने खड़ा हुआ है। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ो। सबसे पहली बात, क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ना है। एक मीनार के आधार से 20 मीटर दूरी पर स्थित बिंदु से मीनार की चोटी का उन्नयन कोण, क्या उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मीनार की ऊंची का पता लगाइए। मीनार की ऊंची का पता, ओके, मीनार की ऊंचाई का पता लगाइए। आप देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। ओके, अब क्या करेंगे, इसको लगाएंगे हम यहाँ पे साइड में। सबसे पहले हम फिगर ड्रॉ करेंगे। फिगर में क्या होता है, आपको यहाँ पे एक ट्रायंगल निकालेंगे हम। ओके, अब यहाँ पे जो आपका ए होगा, ये आपका बी होगा, यहाँ पे सी होगा। जो एंगल दिखाई दे रहा है, अभी यहाँ पे देखो एंगल निकाला है मैंने। ये जो एंगल होगा ये होगा 60 डिग्री एंगल होगा। कितना, 60 डिग्री। अभी अभी मैंने आपको बता दिया, जब भी tan 60 आएगा तो आपको क्या लिखना है, tan 60 आएगा तो आपको लिखना है √3। क्या लिखना है, √3 लिखना है। अब इस क्वेश्चन को किस टाइप से सॉल्व करोगे, जैसे कि ए बी और बी सी। ओके, यहाँ पे ए बी और बी सी, राइट।
अभी आप क्या करोगे, जब आपको फार्मूला में लिखना है, आपको ये भी फाइंड करना था, ये वाला, उसकी ऊंचाई फाइंड करनी है। ऊंचाई फाइंड करनी तो क्या आएगा, ए बी यहाँ पे दिख रहा है, इक्वल टू यहाँ पे बी सी आएगा, ये वाला बी सी, और क्या आएगा, tan 60 आएगा। क्या आएगा, tan 60। अब देखो बी सी आपको दिया है कितना, बी सी यहाँ पे 20 मीटर दिया है, यस यहाँ पे 20 मीटर है, आपको ये वाला फाइंड करने को बोला है। सो यहाँ पे 20, अब tan 60 आप ऑलरेडी पता है आपको, √3। ओके, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में होगा ये वाला, यस और नो, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में होगा √3। अब जैसे आप इसको सॉल्व करते हो 20 इंटू √3। ओके, अब √3 अगर आपको पता होगा √3 मीन्स क्या, √3 मीन्स इसका आंसर होता है 1.73। लिख लो यार, लिख लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला ये सेशन चल रहा है। √3 मीन्स 1.73। सो अब यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे करना है आपको 20 इंटू 1.73। जैसे आप इसको सॉल्व करते हो ना, तो आपका आंसर आएगा 34.6। यस, 30.6 मीटर। कौन सा वाली लंबाई, ए वाली लंबाई, इस वाली ए वाली लंबाई आपकी आ गई 36 पॉइंट, ओके 34.6। यस, सो ऑप्शन नंबर में आप देखोगे यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। ऊंचाई और दूरी के क्वेश्चन इसी टाइप के आते हैं, सिर्फ आपको दिमाग में क्या रखना है, tan 60 क्या होता है, sin 30 क्या होता है, sin 45 क्या होता है, यही आपको दिमाग में रखना है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है आपका tan 60 का मतलब है आपका √3। ओके, आया समझ में। चलो बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन देखो यहाँ पे, एक 20 मीटर लंबी सीढ़ी एक खड़ी दीवार पर टिकी है, राइट। यह जमीन से 30 डिग्री का कोण बनाती है, सीढ़ी दीवार की कितनी ऊंचाई तक पहुंचेगी। अब यहाँ पे भी सेम आपको हाइट ही पूछ बुलाई है। ओके, हाइट ही आपको पूछी। यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक खड़ी दीवार 20 मीटर लंबी सीढ़ी। अब सीढ़ी आपको पता है ऑलरेडी, यहाँ पे देखो, अब देखो उसी टाइप का क्वेश्चन, बस आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे इसको बोलेंगे हम सीढ़ी, क्या इसको बोलेंगे हम सीढ़ी, यस और नो। अब यहाँ पे देखो आपको क्या पूछा गया है, आपको फाइंड करना है ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस आपको दिया है, दिस इज द सीढ़ी, लैडर बोलते हैं हम इसको, 20 मीटर लंबी है। ओके, यहाँ पे कितना एंगल का एंगल दिखाई दे रहा है, यहाँ पे 30 डिग्री। क्या क्या दिखाई दे रहा है आपको, यस यस 1 मिनट, यस यहाँ पे 30 डिग्री दिखाई दे रहा है, 30 डिग्री। अब देखो इसको किस टाइप से सॉल्व करोगे। अब आपको 30 डिग्री यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो आपको करना क्या है, sin 30। यस, sin 30 डिग्री आप जब भी लोगे तो आपका आंसर आएगा 1/2। अब करना था क्या है आपको, यहाँ पे मैं क्या लगा लेता हूँ, यहाँ पे ए लिखता हूँ, यहाँ पे बी लिखता हूँ, यहाँ पे सी लिखता हूँ। अब आपको क्या फाइंड करना था, ओके ए बी फाइंड करना। सो हम क्या लिखेंगे, ये भी यहाँ पे लिख लेंगे, ओके ये भी यहाँ पे लिखेंगे। अब आपको फाइंड करना था आपको बी सी। ओके, सो हम यहाँ पे लिखेंगे बी सी और यहाँ पे लिखेंगे sin 30 डिग्री। अब जैसे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हो ना, इस क्वेश्चन को, तो बी सी आपका 20 दिया है, sin 30 आपको दिया है यहाँ पे 1/2। जैसे आप इसको सॉल्व करते हो तो आपका क्या आंसर आएगा, 2 10 20। सो आंसर आया आपका 10 मीटर। सो ऑप्शन नंबर ए में देखोगे तो यहाँ पे आंसर आ गया। इसलिए आपको क्या करना है, दिमाग से अच्छी तरह से देखना है क्वेश्चन को किस टाइप से सॉल्व करना है। नाउ बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 3 देखो यहाँ पे, एक दीवार के सहारे तिरछी खड़ी हुई सीढ़ी का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। क्या 45 डिग्री। इसका निचला सिरा दीवार से 10 मीटर की दूरी पर है, निचला सिरा 10 मीटर की दूरी पर है। तो सीढ़ी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्या करें, सीढ़ी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब देखो क्वेश्चन को फिर से उसी टाइप में देखो, उसी टाइप में हमने ट्रायंगल निकाला है। अब यहाँ पे दिया है आपको निचला सिरा, सो यह होगा 10 मीटर हो गया वाला, राइट। ओके, ये 10 मीटर हो गया।
अब आपको दिया है 45 डिग्री का कोण, सो कौन सा होगा, ये कौन होगा आपका 45 डिग्री। अब आपको ऊंचाई पूछे, यहाँ से ये वाली ऊंचाई पूछे, सो यहाँ पे ये लिखेंगे हम ए, यहाँ पे लिखेंगे बी, यहाँ पे लिखेंगे सी। सो यहाँ पे फिर से आपको क्या फाइंड करना है, ए बी फाइंड करना है। सो यहाँ पे बी सी आपको दिया है 10 एंड यहाँ पे क्या आएगा आपका tan 45, यस tan 45 मीन्स आपको पता है tan 45 मीन्स व्हाट, tan 45 मीन्स व्हाट, सो tan 45 मीन्स 1 आता है। सो आप क्या करोगे, 10 इंटू tan 45 मीन्स 1 होता है, इसका आंसर आएगा 10। यस, ऑप्शन नंबर ए में देखोगे तो इसका आंसर आ गया। आपको क्या करना है, सिर्फ यहाँ पे देखो, यहाँ पे 45 डिग्री था इसलिए हमने tan 45 लिया, उसका निचला वाला दिया था आपको, निचला वाला सिरा। इस क्वेश्चन में देखो क्या दिया है, यहाँ पे 30 डिग्री का कोण बनाती है। ओके, आपको सीढ़ी दी थी, सीढ़ी आपको 20 मीटर दी थी, एंगल दिया था sin 30 हो गया, राइट। उसके बाद फर्स्ट वाले क्वेश्चन में अगर आप देखोगे यहाँ पे सेम यहाँ पे 20 मीटर दूरी पर दिया है आपको, 20 मीटर दूरी दी है, 60 डिग्री का कोण था। ओके, सो आंसर इस टाइप से 3 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लेना। आप क्वेश्चन बढ़ते नेक्स्ट 4th नंबर क्वेश्चन की तरफ। 4th नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते, क्वेश्चन देखो, एक 10 मीटर लंबी सीढ़ी, एक 10 मीटर लंबी सीढ़ी एक खड़ी दीवार पर टिकी है, एक खड़ी दीवार पर टिकी है, एक 10 मीटर लंबी, ओके लंबी सीढ़ी 10 मीटर पे खड़ी, एक जमीन के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। दीवार की सीढ़ी के पैरों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, पैरों की बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। अब देखो इस क्वेश्चन को किस टाइप से सॉल्व करना है, अच्छी तरह से देखो यार, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन चल रहा है। मैंने बोला है आपको, जिसने देखा कभी नहीं भूलेगा। क्वेश्चन को देखो इस टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहली बात, यहाँ पे ए होगा, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी, राइट। अब क्या करेंगे, यहाँ पे आपको ऊंचाई दी आपके 1 मीटर लंबी, सो यहाँ पे 10 दिया है, आपको यहाँ पे 60 डिग्री दिया है, ओके 60 डिग्री। अब आपको पूछा गया है सीढ़ी की पैरों के बीच, सो ये वाला डिस्टेंस आपको फाइंड करना है। ओके, सो आपको क्या करना है, BC फाइंड करना है। आपको दिया है यहाँ पे 60, सो tan 60 आपको ऑलरेडी पता है, tan 60 मीन्स √3 हो जाता है। यहाँ पे BC आपको फाइंड करना था। अब AB इंटू tan 60, क्या AB इंटू tan 60 मीन्स व्हाट, ये आपको AB पता है 10, tan 60 मीन्स √3। अब आपको √3 ऑलरेडी पता है 1.73 इसका मीनिंग होता है। जैसे आप सॉल्व करते हो यहाँ पे, ओके 10 इंटू 1.73, सो आंसर क्या आएगा इस क्वेश्चन का, सो इसका आंसर क्या आएगा 10 ओके। अब देखो यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम हो चुका है। अब यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो चुका है, आपको जो AB इधर था, BC इधर दिया था। अब इस क्वेश्चन को इस टाइप से सॉल्व नहीं करना है। क्वेश्चन को अच्छी तरह से देखो, क्वेश्चन को किस टाइप से सॉल्व करना है, राइट। अब आपको दिया है tan 60, ओके tan 60 यहाँ पे दिया है। जो क्वेश्चन उसको सॉल्व करना है BC AB √tan 60, ओके tan 60, अंडरस्टैंड। देखो यहाँ पे tan 60, सो ये भी आपको दिया है यहाँ पे कितना 10, डिवाइड बाय आपको करना क्या था अभी यहाँ पे √3। जैसे आप 10 डिवाइड बाय √3 में यहाँ पे क्या आंसर आएगा आपका 1.73। आप सॉल्व करते हो इसको, ओके 1.73, 1 मिनट 1.73। जैसे आप इसको सॉल्व करते हो तो जो आपका आंसर आएगा इसका, राइट, इसका आंसर आएगा 5 मीटर। क्या 5 मीटर, ऑप्शन ए में देखोगे तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपका। ओके, आया समझ में। चलो बढ़ते नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन इतना बढ़िया है कि अगर आपने देख लिया तो इस टाइप के क्वेश्चन अगर आपको आ गए तो आप डेफिनेटली सॉल्व कर पाओगे। मैथ्स में इसी टाइप के क्वेश्चन भी बहुत आते हैं। अगर आप हमारे चैनल को नए हो तो सबसे पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक और शेयर करना मत भूले। क्वेश्चन नंबर 5, एक सीढ़ी का एक इमारत के सहारे खड़ी है, एक सीढ़ी एक इमारत के सहारे खड़ी है। सीढ़ी का आधार इमारत से 6 मीटर दूरी है। सीढ़ी इमारत पर 14 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचती है। सीढ़ी की लंबाई का पता करना है। क्या, सीढ़ी का लंबाई का। अब देखो यहाँ पे सीढ़ी का लंबाई का पता फाइंड करना है तो क्वेश्चन को हम किस टाइप से रिप्रेजेंट करेंगे,
इस टाइप से देखो यहाँ पे। ओके, अब दिया है आपको एक सीढ़ी, एक इमारत की खड़ी सीढ़ी का आधार 6 मीटर दूरी पर, ये वाला 6 मीटर हो गया। सीढ़ी की इमारत 14 मीटर की ऊंचाई, यहाँ पे 40 मीटर हो गया। आप ये वाला पोर्शन आपको फाइंड करना है, राइट। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ए लिखेंगे, यहाँ पे बी लिखेंगे, यहाँ पे सी लिखेंगे, राइट। अंडरस्टैंड, यस और नॉट। अब इसका फार्मूला आप लिख लो यार। ओके, इसका फार्मूला लिख लो, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। क्या, आधार का स्क्वायर मीन्स क्या होगा, कर्ण आपको दिया है कौन सा, ये वाला, इसको बोलते हैं हम कर्ण, AC का स्क्वायर। क्या, AC का स्क्वायर इक्वल टू लंब दिया आपको AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अब देखो इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, अच्छी तरह से लिखेंगे। देखो यहाँ पे अब आपको AC का स्क्वायर फाइंड करना है। AB कितना दिया आपको 14 का स्क्वायर प्लस BC कितना दिया 6 का स्क्वायर। जैसे आप सॉल्व करते हो 196 प्लस 36, यहाँ पे आपको फाइंड क्या करना है, AC का स्क्वायर फाइंड करना है। क्या, AC का स्क्वायर फाइंड करना है, ये वाला आपको आंसर फाइंड करना है यहाँ पे। अब 196 प्लस आप क्या करोगे 36 अगर ऐड कर लेते हो तो आंसर आएगा 232। क्या, 232। अब बोलो इसका नियरेस्ट कौन सा वाला आपका स्क्वायर है। ओके, 225 किसका स्क्वायर है आपका 15 का। ओके, सो 225 तो जो आपका जो आंसर आएगा इस क्वेश्चन का, अंडरस्टैंड, आपका जो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा वो आंसर होगा आपका, यस, आंसर होगा आपका 15। सो ऑप्शन नंबर सी इज द आंसर ऑफ गिवन क्वेश्चन, अंडरस्टैंड। सो इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में आते और आपको सॉल्व करने पड़ते। बट यहाँ पे जो दिए आपको ये वाला क्वेश्चन, ओके, ये वाला क्वेश्चन देखो यार अच्छी तरह से, बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है। किस टाइप से सॉल्व करना है आपको अच्छी तरह से बार बार देखना है। अगर आपने अच्छी तरह से देख लिया तो आपको आप जिंदगी भर नहीं भूलोगे। यहाँ पे देखो, जिसने देखा भूलेगा नहीं। यस, सो इसलिए मैंने आपको बताया टॉप 5 क्वेश्चन ले रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जाते जाते इतना कहूँगा, आपको अगर सेशन बहुत अच्छा लगा है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक और शेयर करना मत भूले। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। खुश रहो, स्वस्थ रहो और मजा करो।